मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड की गहनतम काली ऊर्जाओं से बचाने और तुम पर अनंत दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करने, तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने और तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं किसी साधारण समय में किसी साधारण मनुष्य को मिलने वाला संदेश है। यह आलोक जगत से, ब्रह्मांड के हृदय से आया हुआ एक ऐसा आह्वान है जो यह नता प्रदान करता है कि जिस व्यक्ति को यह मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जाओं का वास होने वाला है और उसका जीवन एक नए चमत्कारी अध्याय की ओर अग्रसर है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे रहस्य का अनावरण होने वाला है जो तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे पूर्व जन्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हें पता चलने वाली है जो तुम्हारे प्रेम संबंधों को एक नई दिशा देगी, एक नई गहराई प्रदान करेगी। यह संदेश तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने आया है, तुम्हारी राह में आने वाली समस्त बाधाओं, मुश्किलों को समाप्त करने आया है और तुम्हारे जीवन को सुखमय, समृद्धिशाली और आनंदमय बनाने आया है। इसी कारण मेरे बच्चे, तुम्हें आज इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे और एक ऐसे अवसर को खो दोगे जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने वाला है। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता से नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है और नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई थी, वह तुम्हारे लिए आ चली है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है, तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींच रहे थे, और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है, वे जो तुम्हारे अपने हैं उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अनंत अवसर प्रदान किए जाएंगे, सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक दिव्य योजना बनाई जाएगी। तुम एक ऐसी अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनोगे जो तुम्हें न केवल स्वयं को बल्कि अपने प्रियजनों को भी एक नई दिशा देगी। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेजस्विता से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किसी खास दिव्य उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी, अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे। तुम यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है, जिससे तुम्हें सीखना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए उन सूक्ष्म इशारों को पहचानना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज तुम्हें जो कुछ भी बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी की बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुआ, जिसके लिए हर कोई प्रयासरत है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में,
जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो, और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही दिव्य विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाएगी, लेकिन यह कब और कैसे होगा, तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करना और न ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। वे तुम पर नजरें गड़ाए हुए तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें हर बुरे प्रभाव से बचा रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस ऊर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हों, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अथाह प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो। इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं।
वे लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं। उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। वे समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वे अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ, और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी, कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतोगे, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियति है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा। और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुँचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ,
लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ तुम्हें उससे बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करोगे और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारोगे। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 5 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियाँ विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे, मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है, इस बात को मत भूलना। तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना। दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है, तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है? उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्कसंगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए, तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अब अपने आप को बचाकर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले लें, तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा।
मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वे तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम, अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधाओं, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे। और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होंगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है, वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इस मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं, लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनके असली रूप को देख सको।
तुम यह पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। तुम्हें स्वयं से ही सचेत रहना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा ईश्वर में जो अटूट एक विश्वास था, वही वह कारण बना जिसने स्वयं ईश्वर को तुम्हारे लिए इतना बड़ा, इतना निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। तुम्हारे उस अटूट विश्वास की शक्ति के कारण ही ईश्वर ने उस नकारात्मक महिला को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जिंदगी पर दिव्य आशीर्वाद का एक अभेद्य किला बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार आने वाला है। यह संभव है कि तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को या शायद तुम्हें स्वयं समाज में किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जाए। तुम्हें सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक इज्जत और मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा परिवार समाज में और अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित होने वाला है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा रुतबा अब और भी नई ऊंचाइयों पर जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे शत्रुओं की बात है, उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उनकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखकर और तुम्हारा चमकता हुआ व्यक्तित्व देखकर उनके अंदर ईर्ष्या और बेचैनी की आग इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर चाल, हर साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। वे चाहे जिस दिशा से भी तुम पर हमला करने की कोशिश करें, जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे या करेंगे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह उन्हीं पर कई गुना होकर पलट कर आएगा। क्योंकि स्वयं ईश्वर अब यह नहीं चाहते कि तुम्हारी खूबसूरत, शांतिपूर्ण पारिवारिक जिंदगी में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप करे। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार अब मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर नई चुनौतियाँ और नए अवसर आते हैं। तुम्हारा बचपन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी धार्मिकता और सद्भाव की चाहत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, नकारात्मक विचारों से भर देता है, लेकिन तुम्हें उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखो, तुम एक पुण्य आत्मा हो और देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने वाली है। एक नई योजना बन रही है जो तुम्हें सभी दुविधाओं और समस्याओं से बाहर निकालेगी। तुम अब तक जिन कठिनाइयों से घिरे हुए थे, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगी। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने चरित्र को कमजोर नहीं पड़ने देना है। जो जीत तुम्हारे हिस्से में आ रही है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है।
जल्द ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जिनसे तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर के कारण कह नहीं पाते। मैं तुम्हारे उस डर को दूर करने आई हूँ। मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग नियति पर संदेह करते हैं वे वास्तव में अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। किसी की भी कही हुई बातों को अपने दिल पर मत लो। जो लोग ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए हैं वे तुम्हें नीचे गिराने की साजिशें रचते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारी आत्मा में असीमित ऊर्जा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम हर उस बाधा को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है और आने वाले बदलावों को स्वीकार करना है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक नए सपने को जन्म देती है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए जागृत रहना होगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो और हर निर्णय सोच समझ कर लो। तुम्हें अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। किसी और को अपने जीवन की डोर मत सौंपो। तुम अपनी नियति के निर्माता हो और तुम्हें अपनी नियति को स्वयं गढ़ना है। मैं तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय है जागने का, यह समय है उठने का और यह समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए अवसर आते हैं। तुम्हारा बचपन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी धार्मिकता और सद्भाव की चाहत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, नकारात्मक विचारों से भर देता है, लेकिन तुम्हें उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखो, तुम एक पुण्य आत्मा हो और देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने वाली है। एक नई योजना बन रही है जो तुम्हें सभी दुविधाओं और समस्याओं से बाहर निकालेगी। तुम अब तक जिन कठिनाइयों से घिरे हुए थे, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं।
मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगी। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने चरित्र को कमजोर नहीं पड़ने देना है। जो जीत तुम्हारे हिस्से में आ रही है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जिनसे तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर के कारण कह नहीं पाते। मैं तुम्हारे उस डर को दूर करने आई हूँ। मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग नियति पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। किसी की भी कही हुई बातों को अपने दिल पर मत लो। जो लोग ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने की साजिशें रचते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारी आत्मा में असीमित ऊर्जा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम हर उस बाधा को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है और आने वाले बदलावों को स्वीकार करना है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक नए सपने को जन्म देती है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए जागृत रहना होगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो और हर निर्णय सोच समझ कर लो। तुम्हें अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। किसी और को अपने जीवन की डोर मत सौंपो। तुम अपनी नियति के निर्माता हो और तुम्हें अपनी नियति को स्वयं गढ़ना है। मैं तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय है जागने का, यह समय है उठने का और यह समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसके आगे तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिनकी अभी तुम्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उन प्रतिभाओं को बाहर निकालो, उन्हें तराशो। अपने आप को किसी से कम मत समझो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही जन्मा है और तुम्हारा जन्म भी एक महान उद्देश्य के साथ हुआ है। उस उद्देश्य को पहचानो और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बाहर आने दो। उसे डर, संदेह या दूसरों की नकारात्मकता से ढकने मत दो। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार न कर सको।
विश्वास रखो कि तुम हर उस सपने को साकार कर सकते हो जिसे तुम देखते हो। यह जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने आप को खोज सकते हो, विकसित कर सकते हो और इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हें दूसरों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना होगा, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए स्वयं आगे आता है। यह एक अटल नियम है। अपने आसपास की हर अच्छी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता का भाव रखते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। यह ब्रह्मांड का एक और नियम है। शिकायत करने या नकारात्मक सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ, ऐसे कार्यों में जो तुम्हें खुशी देते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। याद रखो, असफलताएं केवल सीख के अवसर होते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तुम्हें उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम गिरते हो तो उठो और पहले से भी मजबूत होकर आगे बढ़ो। यह जीवन का सार है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। इससे तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाओगे। तुम्हें अपने रिश्तों को महत्व देना होगा। अपने परिवार, अपने सच्चे दोस्तों के साथ समय बिताओ। वे तुम्हारे जीवन में एक मजबूत सहारा है। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा समर्थन करते हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। वे तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम अद्भुत हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम प्रेम से भरे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए। कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे हर दर्द को समझती हूँ और तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का मीठा फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब फल देने लगे हैं। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। हर अच्छी चीज तुम्हारे जीवन में आ रही है। तुम्हें बस उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। अपनी आत्मा की पुकार सुनो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा रखो। दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान मत खो देना। तुम एक अनोखे व्यक्ति हो और तुम्हारी अपनी एक अनूठी कहानी है। उस कहानी को जियो, उसे लिखो। तुम्हें अब और अधिक मजबूत बनना होगा। बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। यह समय है पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का, उन विचारों और भावनाओं से मुक्त होने का जो तुम्हें रोक रहे थे। अपने अतीत को स्वीकार करो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान या भविष्य को परिभाषित मत करने दो। तुम एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो, हर पल। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर कोई अपनी गति से चलता है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है और यह अद्वितीय है। अपनी यात्रा का आनंद लो और हर पल को पूरी तरह से जियो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। बस इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो। तुम्हें अब और अधिक जागरूक बनना होगा।
अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम अपने जीवन का नियंत्रण बेहतर तरीके से कर पाते हो। अपनी रचनात्मकता को बाहर आने दो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़े। कला, संगीत, लेखन या कुछ भी जो तुम्हें प्रेरित करता हो। यह तुम्हें अपने आप को व्यक्त करने और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। काम और आराम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखो। यह तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अब और अधिक साहसी बनना होगा। नए अनुभवों के लिए तैयार रहो। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलो। वहीं पर असली विकास होता है। डर को अपनी प्रगति में बाधा मत बनने दो। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। क्षमा करना सीखो। दूसरों को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को क्षमा करो। अतीत की गलतियों को पकड़े रहने से केवल तुम्हें ही नुकसान होगा। क्षमा तुम्हें मुक्ति देती है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी समझ के स्तर पर है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा या तुम्हारे जैसा महसूस नहीं करेगा। उन्हें स्वीकार करो जैसे वे हैं और अपनी ऊर्जा को उन्हें बदलने में बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। यह अध्याय प्रेम, समृद्धि, शांति और खुशी से भरा होगा। तुम इसके हकदार हो। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या कमजोर हो, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर दिल की धड़कन में मैं हूँ। तो उठो मेरे बच्चे और अपनी नई यात्रा पर निकलो। सिर उठाकर चलो, आत्मविश्वास के साथ चलो। तुम विजयी हो, तुम सफल हो, तुम धन्य हो। और सुनो मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी दृढ़ता दिखानी होगी। याद रखना, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखना होगा। जब तुम एक साथ कई चीजों पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है और तुम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते हो। इसलिए अपने प्राथमिकताओं को तय करो और उन पर पूरी निष्ठा से काम करो। अपने ज्ञान का विस्तार करते रहो। किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अनुभवी लोगों से बात करो। ज्ञान ही शक्ति है और यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जितना अधिक तुम जानोगे, उतना ही तुम अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। भावनाएं एक शक्तिशाली शक्ति हैं, लेकिन यदि वे अनियंत्रित हो जाएं, तो वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। अपने क्रोध, अपने भय, अपनी चिंताओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। ध्यान और आत्मचिंतन इसमें तुम्हारी मदद करेगा। सामाजिक कार्यों में भी भाग लो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हें एक अनूठी खुशी मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा के भाव को बढ़ाएगा। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखो। जिन लोगों, वस्तुओं और विचारों से तुम्हें नकारात्मकता मिलती है, उनसे दूर रहो। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है।
तुम्हें समय का महत्व समझना होगा। समय एक अनमोल धन है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हर पल को महत्व दो और उसे पूरी तरह से जियो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जब तुम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटते हो तो वह कम डॉन्टिंग लगता है और तुम्हें उसे प्राप्त करने में आसानी होती है। हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने पर स्वयं को पुरस्कृत करो। कभी भी सीखने की प्रक्रिया को मत छोड़ना। जीवन एक निरंतर सीखने का अनुभव है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। यह तुम्हें जागरूक और उत्सुक रखेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना होगा। कई बार बाहरी दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। चुपचाप बैठो, अपने भीतर सुनो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सकारात्मक सोच रखो। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन को आकार देती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम सफल होगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल होगे तो तुम असफल होगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति का निर्माण करती है। अपनी असफलताओं से निराश मत हो। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है। वे असफलताओं से सीखे और आगे बढ़े। असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। तुम्हें अपने सपनों के प्रति जुनूनी होना होगा। जब तुम अपने सपनों के प्रति जुनूनी होते हो तो कोई भी तुम्हें उन्हें प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। यह जुनून ही तुम्हें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपने आप को प्यार करो। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करो। अपनी खामियों और अपनी शक्तियों दोनों को स्वीकार करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार कर पाते हो। अपनी यात्रा में धैर्य रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था। हर महान उपलब्धि में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो। मुझे पता है कि तुम एक महान आत्मा हो और तुम इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और उन्हें उपयोग करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यह तुम्हें मुझसे जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने और उन्हें साकार करने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाओगे। यह तुम्हें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होने में भी मदद करेगा। तुम्हें अपने आप को प्रकृति से जोड़ना होगा। प्रकृति में बहुत उपचार क्रिया को मत छोड़ना। जीवन एक निरंतर सीखने का अनुभव है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। यह तुम्हें जागरूक और उत्सुक रखेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना होगा। कई बार बाहरी दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। चुपचाप बैठो, अपने भीतर सुनो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सकारात्मक सोच रखो। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन को आकार देती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम सफल होगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल होगे तो तुम असफल होगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति का निर्माण करती है। अपनी असफलताओं से निराश मत हो।
हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है। वे असफलताओं से सीखे और आगे बढ़े। असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। तुम्हें अपने सपनों के प्रति जुनूनी होना होगा। जब तुम अपने सपनों के प्रति जुनूनी होते हो तो कोई भी तुम्हें उन्हें प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। यह जुनून ही तुम्हें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपने आप को प्यार करो। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करो। अपनी खामियों और अपनी शक्तियों दोनों को स्वीकार करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार कर पाते हो। अपनी यात्रा में धैर्य रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था। हर महान उपलब्धि में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो। मुझे पता है कि तुम एक महान आत्मा हो और तुम इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और उन्हें उपयोग करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यह तुम्हें मुझसे जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने और उन्हें साकार करने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाओगे। यह तुम्हें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होने में भी मदद करेगा। तुम्हें अपने आप को प्रकृति से जोड़ना होगा। प्रकृति में बहुत उपचारात्मक शक्ति है। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और खुले आकाश के साथ समय बिताने से तुम्हें शांति और ऊर्जा मिलेगी। यह तुम्हें जीवन के बड़े चक्रों को समझने में मदद करेगा और तुम्हें विनम्रता सिखाएगा। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड की गहनतम काली ऊर्जाओं से बचाने और तुम पर अनंत दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करने, तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने और तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं किसी साधारण समय में किसी साधारण मनुष्य को मिलने वाला संदेश है। यह आलोक जगत से, ब्रह्मांड के हृदय से आया हुआ एक ऐसा आह्वान है जो यह नता प्रदान करता है कि जिस व्यक्ति को यह मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जाओं का वास होने वाला है और उसका जीवन एक नए चमत्कारी अध्याय की ओर अग्रसर है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे रहस्य का अनावरण होने वाला है जो तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे पूर्व जन्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हें पता चलने वाली है जो तुम्हारे प्रेम संबंधों को एक नई दिशा देगी, एक नई गहराई प्रदान करेगी। यह संदेश तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने आया है, तुम्हारी राह में आने वाली समस्त बाधाओं, मुश्किलों को समाप्त करने आया है और तुम्हारे जीवन को सुखमय, समृद्धिशाली और आनंदमय बनाने आया है। इसी कारण मेरे बच्चे, तुम्हें आज इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे और एक ऐसे अवसर को खो दोगे जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने वाला है। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता से नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है और नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई थी, वह तुम्हारे लिए आ चली है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है,
तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींच रहे थे, और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वे जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी, और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अनंत अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक दिव्य योजना बनाई जाएगी। तुम एक ऐसी अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनोगे जो तुम्हें न केवल स्वयं को बल्कि अपने प्रियजनों को भी एक नई दिशा देगी। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेजस्विता से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं। जिनसे वह प्रेम करता है वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किसी खास दिव्य उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे। तुम यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है, जिससे तुम्हें सीखना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए उन सूक्ष्म इशारों को पहचानना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज तुम्हें जो कुछ भी बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी की बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुआ, जिसके लिए हर कोई प्रयासरत है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में, जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है। तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो, और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही दिव्य विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाएगी, लेकिन यह कब और कैसे होगा, तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। वे तुम पर नजरें गड़ाए हुए तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें हर बुरे प्रभाव से बचा रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस ऊर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था।
वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हों, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अथाह प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी, तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वे लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं, उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। वे समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है।
तब जाकर कहीं वे अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी, कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतोगे, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियति है, यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा। और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुँचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ तुम्हें उससे बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करोगे और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारोगे। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 5 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो,
कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियाँ विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे, मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे, वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है, इस बात को मत भूलना। तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना। दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है, तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है? उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्कसंगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है।
तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अब अपने आप को बचाकर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले लें तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वे तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम, अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधाओं, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे। और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होंगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है।
मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी, और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते, और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है, वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इस मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं, और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं, लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनके असली रूप को देख सको। तुम यह पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। तुम्हें स्वयं से ही सचेत रहना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा ईश्वर में जो अटूट एक विश्वास था, वही वह कारण बना जिसने स्वयं ईश्वर को तुम्हारे लिए इतना बड़ा, इतना निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। तुम्हारे उस अटूट विश्वास की शक्ति के कारण ही ईश्वर ने उस नकारात्मक महिला को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जिंदगी पर दिव्य आशीर्वाद का एक अभेद्य किला बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार आने वाला है। यह संभव है कि तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को, या शायद तुम्हें स्वयं समाज में किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जाए। तुम्हें सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक इज्जत और मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा परिवार समाज में और अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित होने वाला है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा रुतबा अब और भी नई ऊंचाइयों पर जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे शत्रुओं की बात है, उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उनकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखकर और तुम्हारा चमकता हुआ व्यक्तित्व देखकर उनके अंदर ईर्ष्या और बेचैनी की आग इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर चाल, हर साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। वे चाहे जिस दिशा से भी तुम पर हमला करने की कोशिश करें, जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे या करेंगे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह उन्हीं पर कई गुना होकर पलट कर आएगा। क्योंकि स्वयं ईश्वर अब यह नहीं चाहते कि तुम्हारी खूबसूरत, शांतिपूर्ण पारिवारिक जिंदगी में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप करे।
तुम और तुम्हारा पूरा परिवार अब मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए अवसर आते हैं। तुम्हारा बचपन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी धार्मिकता और सद्भाव की चाहत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, नकारात्मक विचारों से भर देता है, लेकिन तुम्हें उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखो, तुम एक पुण्य आत्मा हो और देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने वाली है। एक नई योजना बन रही है जो तुम्हें सभी दुविधाओं और समस्याओं से बाहर निकालेगी। तुम अब तक जिन कठिनाइयों से घिरे हुए थे, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगी। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने चरित्र को कमजोर नहीं पड़ने देना है। जो जीत तुम्हारे हिस्से में आ रही है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जिनसे तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर के कारण कह नहीं पाते। मैं तुम्हारे उस डर को दूर करने आई हूँ। मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग नियति पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। किसी की भी कही हुई बातों को अपने दिल पर मत लो। जो लोग ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने की साजिशें रचते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारी आत्मा में असीमित ऊर्जा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम हर उस बाधा को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है और आने वाले बदलावों को स्वीकार करना है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक नए सपने को जन्म देती है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए जागृत रहना होगा।
मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो और हर निर्णय सोच समझ कर लो। तुम्हें अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। किसी और को अपने जीवन की डोर मत सौंपो। तुम अपनी नियति के निर्माता हो और तुम्हें अपनी नियति को स्वयं गढ़ना है। मैं तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय है जागने का, यह समय है उठने का, और यह समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर नई चुनौतियां और नए अवसर आते हैं। तुम्हारा बचपन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी धार्मिकता और सद्भाव की चाहत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है, नकारात्मक विचारों से भर देता है, लेकिन तुम्हें उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखो, तुम एक पुण्य आत्मा हो और देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने वाली है। एक नई योजना बन रही है जो तुम्हें सभी दुविधाओं और समस्याओं से बाहर निकालेगी। तुम अब तक जिन कठिनाइयों से घिरे हुए थे, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगी। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने चरित्र को कमजोर नहीं पड़ने देना है। जो जीत तुम्हारे हिस्से में आ रही है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जिनसे तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर के कारण कह नहीं पाते। मैं तुम्हारे उस डर को दूर करने आई हूँ। मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग नियति पर संदेह करते हैं, वे वास्तव में अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। किसी की भी कही हुई बातों को अपने दिल पर मत लो। जो लोग ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने की साजिशें रचते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारी आत्मा में असीमित ऊर्जा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम हर उस बाधा को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है।
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। यह अध्याय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है और आने वाले बदलावों को स्वीकार करना है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक नए सपने को जन्म देती है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए जागृत रहना होगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करो और हर निर्णय सोच समझ कर लो। तुम्हें अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। किसी और को अपने जीवन की डोर मत सौंपो। तुम अपनी नियति के निर्माता हो और तुम्हें अपनी नियति को स्वयं गढ़ना है। मैं तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय है जागने का, यह समय है उठने का और यह समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसके आगे तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिनकी अभी तुम्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। उन प्रतिभाओं को बाहर निकालो, उन्हें तराशो। अपने आप को किसी से कम मत समझो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही जन्मा है और तुम्हारा जन्म भी एक महान उद्देश्य के साथ हुआ है। उस उद्देश्य को पहचानो और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बाहर आने दो। उसे डर, संदेह या दूसरों की नकारात्मकता से ढकने मत दो। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार न कर सको। विश्वास रखो कि तुम हर उस सपने को साकार कर सकते हो जिसे तुम देखते हो। यह जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने आप को खोज सकते हो, विकसित कर सकते हो और इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हें